हेलो दोस्तों, राधे राधे। बात करेंगे आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पर ICDS और WCD की संयुक्त रूप से निकली हुई वैकेंसी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ से आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं। 46,800 पदों पे बम्पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे देखने को इस बार निकाली गई है। पिछले साल थी उससे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। पिछले साल थी 23,000 2024 में, अब उससे डबल वैकेंसी निकल के आई है 46,800। अगर आप यहाँ पे महिला सदस्य हैं, आपके घर परिवार में या रिलेटिव रिश्तेदारों में कोई भी महिला सदस्य हैं, उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई कराना। जॉब है महिला सदस्य को दी जाएगी। कुछ एक वैकेंसी ऐसी जहाँ पे ओनली महिलाएं अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है। इसके अलावा पुरुषों की भी पोस्ट इसमें रहेगी, लेकिन वह कौन सी रहेंगी वो सब कुछ डिस्कशन डिटेल में करेंगे। शुरू से लेके एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। बात कर रही हूँ तरफ से निकाली गई वैकेंसी आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2026 के। इस वैकेंसी में आप सुपरवाइजर, क्लर्क, आशा सहयोगिनी, सहायिका के पदों के लिए आवेदन कर सकते हो। जिला ब्लॉक स्तरीय परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जाएगी सिलेक्टिव पोस्ट के लिए। वहीं यहाँ पे जिलेवर जो वैकेंसी है उनकी लिस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है, जैसे कि यूपी, MP, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, बिहार। ये सारी लिस्ट आप देख सकते हो। इसके सामने मेंशन लिखी हुई है, जैसे कि आपको पता है 48 के करीब वैकेंसी है, 2400 के करीब यहाँ पे महाराष्ट्र में है। सारी लिस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है। दोस्तों, अगर आप आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे ICDS वाली ये आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट के लिए तो आपको सबसे पहले अपने ही स्टेट का चयन करना है, क्योंकि आप किसी और स्टेट के लिए चयन करोगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर किया जा सकता है। टोटल मिला के आपके 46,882 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है कि आप अपने जो प्रांत है, जो आपका स्टेट है, आपका ब्लॉक है और जो आप पंचायत समिति है, वहाँ से कितनी पोस्ट वैकेंसी हैं, उसके आधार पर भी आप अप्लाई कीजिए। अभी अगर यहाँ पे आप मैं इंडिविजुअल पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के टोटल मिला के पदों की संख्या यहाँ पे 18,681 है और आंगनवाड़ी हेल्पर के यहाँ पे 15,280 है। ध्यान रखें, यहाँ सभी स्टेट को मिला के यह मेंशन किया गया है। वहीं यहाँ पे परिवेश की बात की जाए, जिसको सुपरवाइजर की पोस्ट भी कहा जाता है, उसके लिए यहाँ पे 8,428 पद है। वहीं OPD परियोजना स्केल वाले जो अधिकारी हैं, दोनों को मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो 4,000 और 5,000 के करीब वैकेंसी, सारी यहाँ पे 45 के आसपास ही है। तरीके से अच्छी वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो कार्यकर्ता वाली पोस्ट की तरफ से आप इन दोनों कि मतलब एक तरीके से अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी 46,000 जो वैकेंसी क्वालिफिकेशन की एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक से ज्यादा पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कार्यकर्ता वाली पोस्ट है। 10th क्लास अगर आपने पास कर रखी है, उसका रिजल्ट नहीं आया है 10th में, तो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में जो आयु सीमा है वह 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। वहीं हेल्पर की बात की जाए तो 8th क्लास यहाँ पे रखी गई है, प्रवेश की 12th पास रखी गई है और OPD और प्रोजेक्ट ऑफिसर को यहाँ पे ग्रेजुएशन पास रखा गया है। ध्यान रखें दोस्तों, जो ऊपर वाली दोनों पोस्ट हैं वह दोनों पोस्ट के लिए आप महिला अभ्यर्थी अगर हो तो आप जरूर आवेदन कर सकते हो। आपके चांस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि पहली रियायत आपको ही दी जाएगी, क्योंकि यह दोनों पोस्ट जो है ऊपर वाली यह मेरिट बेस्ड सिलेक्शन वाली है, एग्जामिनेशन नहीं होगा। नीचे वाली दोनों पोस्ट सुपरवाइजर वाली और प्रोजेक्ट ऑफिसर OPD वाली है, जो ये पोस्ट है, इन दोनों के लिए एग्जामिनेशन टैरिफ है। यह मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। तो ऊपर वाली दोनों पोस्ट विदाउट एग्जामिनेशन है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा और 10th में अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं नीचे वाली दो पोस्ट है उसमें 12th और ग्रेजुएशन पास वालों, उनमें यहाँ पे आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। नीचे उसकी स्कीम समझाई गई है। इसमें लिखा भी है कि रिटन टेस्ट ओनली फॉर ऑफिसर स्केल एंड सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। उसके बाद में साफ लिखा हुआ है
इंटरव्यू यहाँ पे ओनली फॉर प्रोजेक्ट ऑफिसर और ओपीडी स्केल वाली पोस्ट के लिए कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो ऑफिसर वाली पोस्ट है उसके लिए आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। वह भी आपके एक बार फिर पढ़ लेना, साफ साफ लिखा हुआ है। सिलेबस की बात करूँ तो उसके बारे में परीक्षा की जो स्कीम है आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे जब एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा तो उसमें जो पेपर होगा 100 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर होगा। उसमें 50 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान करंट अफेयर के, 25 क्वेश्चन आपके रिवीजन के और 25 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा 50% वेंटेज आपका सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का रहेगा। वहीं यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन आपके रिवीजिंग और कंप्यूटर के सेक्शन के रहेंगे। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसमें सैलरी बताई गई है 2025 के हिसाब से बताई गई है। 2026 में जब नया लागू होगा उसके आधार पर आपकी सैलरी यहाँ पे मेंशन की जाएगी। सैलरी की बात करूँ तो आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए 18,500 सैलरी रखी गई है और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए 22,500 आपकी सैलरी ही रखी गई है और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए आपकी 26,200 रुपये सैलरी है। प्रोजेक्ट ऑफिसर ओपीडी की आपकी 35,600 रुपये यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो मेंशन की गई है। और यहाँ पे आपको मोटे तौर पर 57 जन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि आपकी एज लिमिट क्या है। अगर आपके 18 वर्ष की आयु है तो आप आवेदन कर सकते हैं और अगर आप 18 से 40 वर्ष आपकी आयु यहाँ पे रखी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स की कि आपके डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवेदन के लिए लगेंगे। आपको इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पहले से ही तैयार कर लेनी है ताकि आवेदन करो तो उस समय आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो आपकी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन से जुड़े प्रमाण पत्र होने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र में आपकी मार्कशीट और ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। निवास पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, वह भी यहाँ पे लागू हो सकता है। आप जिस श्रेणी से आते हो जैसे कि SC, ST, OBC कैटेगरी से आते हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा। स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल ID, यानी कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पहले से संभाल के रख लेनी है। फॉर्म भरते समय आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। बाय दोस्तों।